आज का जो टॉपिक है कि कुछ लोग ये सोचते होंगे या कहते भी होंगे कि हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारी मूर्ति में जो है अभी तक जागृत नहीं कर पाए, मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई है। तो जिनको अगर अपनी मूर्ति जागृत करता है, उसमें प्राण फूंकना है, प्राण डालना है, जिसे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, तो उन लोगों के लिए आज का ये टॉपिक है। अगर जो लोग अपनी मूर्ति को जागृत करना चाहते हैं, मूर्ति में प्राण डालना चाहते हैं, तो आज का पूरा वीडियो उन्हीं लोगों को समर्पित है। तो कृपया पूरा वीडियो को जो है ध्यान से सुनिएगा, तो एक एक चीज़ आपको पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा कि मूर्ति को जागृत कैसे किया जाता है। जैसे घर में पूजा पाठ करते हैं तो मूर्ति रखते हैं कुछ लोग, लेकिन वो काफ़ी समय हो जाता है लेकिन वो जागृत नहीं हो पाती है। तो किस प्रकार से उसको जागृत किया जाता है। तो अमराक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मूर्ति आपको ऐसी लाकर रखनी चाहिए जो जल्दी ख़राब ना हो। बहुत देख करके मार्केट से मूर्ति लें कि जल्दी वो ख़राब ना हो, जिसको आपको प्राण प्रतिष्ठित करना है। प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए मूर्ति को आपको प्रतिदिन पूजा आराधना करनी होगी। मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित वही करें, प्राण वही लोग फूकें जो प्रतिदिन फिर उसकी पूजा पाठ कर सकें, अन्यथा मूर्ति को जागृत ना करें। तो आपको प्रतिदिन मूर्ति का पूजा पाठ करना होगा, जैसे प्रतिदिन ज्योत जलाना, प्रतिदिन धूप दीप करना, और आसन रखें आप, आसन बढ़िया सा बिछाएं, और रोज़ डेली आप माला जाप करें, या माला जाप नहीं कर सकते हैं तो 15-20 मिनट कम से कम ध्यान करें जिनकी मूर्ति को ला करके रखे हैं आप। और प्रतिदिन उस मूर्ति को स्नान कराएं, ऐसा बना के रखें कि स्नान करा करके फिर उसको कपड़े से सफ़ा कर लें, और प्रतिदिन भोग लगाएं, कुछ न कुछ मूर्ति को जल पिलाएं। और जो भोग आप लगाएंगे और जो जल आप उनको पिलाएंगे तो उसको जो है स्वयं भी ग्रहण करना है, और जो भोग प्रसाद बचा हुआ है उसको अपने खाने में मिश्रित करें। मिश्रित करके हो सके तो पूरे घर के लोग खाएं। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप स्वयं उसको खाएं। तो जो देवता की ऊर्जा है तो आपके शरीर में प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही आवश्यक है। किसी पराई स्त्री की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखना है, मन में गंदे विचार नहीं रखना है किसी के प्रति। ब्रह्मचर्य का पालन में क्या है, यदि आप पति पत्नी हैं तो रात्रि को आप संबंध बना सकते हैं, पर पूरे दिन भर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब बहुत अधिक आवश्यकता होती है तो आप रात्रि में संबंध केवल पति पत्नी बना सकते हैं। ध्यान करना बहुत आवश्यक है, प्लस मूर्ति से कुछ क्षण जैसे पूजा पाठ किया, ध्यान करने के बाद कुछ समय मूर्ति की ओर एकटक देखना है, देखते रहें और उनसे बातें करें। मूर्ति जागृत करने के लिए जैसे आप मूर्ति लाते हैं तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना पड़ता है कि हे प्रभु, मैं आपकी हाथ में जल ले लीजिए और बोलिए कि हे प्रभु, मैं आपकी इस मूर्ति को जागृत करना चाहता हूँ, प्राण प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ, और आप इस पर अपनी कृपा बनाएं। इस मूर्ति पर कृपया करके आप जो है अपनी इस मूर्ति को जागृत करें और इसमें विराजमान हो। मैं आपका प्रतिदिन सेवा करूँगा या करूँगी। तो इस प्रकार से मूर्ति के लिए जो संकल्प लिया है वही मूर्ति के सामने छोड़ देना है। और माला जाप
का बताया है कि आप ध्यान करिए या माला जाप करिए, कुछ ना कुछ सही 5 माला 11 माला जो भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे करके एक समय आपकी मूर्ति जागृत हो जाती है। साथ ही आप सप्ताह में कम से कम एक बार हवन ज़रूर करें। हवन करने से आपकी जो ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। आपकी जो मूर्ति जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, जागृत हो जाती है, तो आपका वो जो पूजा स्थान होता है वो मंदिर बन जाता है। और जब मंदिर बन जाता है तो देवता का आगमन आपके आसपास आना शुरू हो जाता है। प्लस स्वप्न के माध्यम से जो देवता हैं वो आपको दर्शन देने लगते हैं, आपसे बातें भी करने लग जाते हैं। आपके घर की जितनी भी नकारात्मकता हैं छीण हो करके एक एक करके घर से भागने लग जाती हैं। आपको अपने माला, अपना आसन और जो वस्त्र पहन करके आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, दीपक हो गया, अगरबत्ती लगाने वाला जो स्टैंड होता है वो, मतलब अपनी पूजा की सामग्री किसी भी से शेयर नहीं करना होता है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपकी पूजा आराधना की ऊर्जा समाहित होती है। खासकर माला, आसन और आपका जो वस्त्र जिसको आप पहन करके साधना करते हैं या आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ये 3 चीज़ तो खासकर किसी को भी नहीं देना है। प्लस दीपक भी, ये किसी से भी शेयर नहीं करना है। जैसे कुछ लोग शेयर कर लेते हैं किसी से भी कि माला दे दिया, चलो ठीक है, लो तुम मेरी माला से जाप कर लो, या तुम मेरा आसन ले लो बैठ जाओ, या मेरा पूजा का कपड़ा रखा है ले लो तुम पहन करके उसी को पूजा कर लो। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपकी ऊर्जा उसमें समाहित होती है। अगर इस तरह कोई दूसरा कोई आपका ये यूज कर लेता है तो आपकी जो ऊर्जा होती है तो उसके पास चली जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि पूजा की सामग्री जो होती है तो वो किसी से शेयर नहीं किया जाता है। मतलब जिस भी देवी देवता की मूर्ति जागृत करते हैं तो उस देवता की केवल एक ही मूर्ति आपके पूजा स्थान पर होनी चाहिए, 2 मूर्ति नहीं हो। ऐसा नहीं कि जैसे हनुमान जी की मूर्ति आप 2 ले आए, दोनों में प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक व्यक्ति का शरीर एक ही होता है और एक ही प्राण होता है, तो एक देवता की कभी 2 मूर्ति पूजा स्थली पर नहीं रखनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जिनको ज़रूरत हो, मतलब जो चाहते हैं कि मेरी मूर्ति जागृत हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, तो वो लोग ऐसा करके जागृत कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए जहाँ पे आपको लगे कि शेयर करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की, जय भैरव।